गरीब की दिवाली। एक गांव में चिंकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। किसी बीमारी के कारण चिंकी के पिताजी की नौकरी छूट गई थी। दिवाली आने वाली थी। अब चिंकी के माता पिताजी बहुत दुखी थे कि हम चिंकी को नए कपड़े और पटाखे कैसे दिलाएं। चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, आज पिताजी मेरे लिए नए कपड़े और पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ तो लाएंगे ना? नहीं चिंकी, नहीं, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर तुम उदास मत हो, पिताजी जैसे ही आएंगे मैं उनसे कहूँगी। ऐसा सुनकर चिंकी बहुत उदास हो गई और उसकी माँ भी बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि वह चिंकी के लिए कुछ नया नहीं कर पा रहे थे। यह सुन चिंकी वहाँ से चली जाती है। जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सीता और गीता एक बहुत ही अमीर घर की लड़कियां थी। वह आकर चिंकी से पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब चिंकी ने बताया, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ और मेरे पिताजी मुझे पटाखा लाकर नहीं दे पा रहे हैं। तो गीता ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम मेरे घर आकर मेरे घर में हमारे साथ दिवाली मना सकती हो। चिंकी यह सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ, ठीक है, मैं ज़रूर आऊंगी। गीता बोली, अब से हम दोस्त हैं, तुम मेरे घर ज़रूर आना। कहकर सीता और गीता अपने घर चले गए और चिंकी आकर अपनी माँ से पूछने लगी, माँ, क्या मैं अपनी दोस्त के घर दिवाली मनाने चली जाऊं? माँ ने कहा, ठीक है। यह सुनकर चिंकी अपनी सहेली के घर चली जाती है। वहाँ जाते ही गीता, अरे चिंकी, तुम आ गई, चलो हम लोग दिवाली मनाते हैं। यह सुनते ही गीता के माता पिता को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गीता को बुलाया और समझाया, देखो ये गरीब है, हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है बेटा? गीता ने कहा, ठीक है माँ। यह सुन चिंकी दूर चली जाती है। गीता अपने माता पिता के साथ बम पटाखे जलाने लगती है और चिंकी दूर खड़े होकर बस देखती रहती है। अचानक एक पटाखा गीता के पीछे आकर जलने लगता है। तभी चिंकी ने तुरंत गीता को वहां से हटा लिया और उसे बचा लिया। अरे बेटा गीता, ये क्या हुआ? पिताजी, चिंकी ने मुझे इस पटाखे से बचा लिया। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी बेटी गीता को इस पटाखे से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। गीता के पिताजी यह देख बहुत शर्मिंदा हो गए और उन्होंने देखा कि गीता को चोट लगी है। वह भागे भागे आए और उन्होंने गीता को पट्टी कराया और दवाई लगाई। गीता की माँ ने भी चिंकी से माफ़ी मांगी और कहा, बेटा तुम बहुत बहादुर लड़की हो, मुझे माफ़ करना। आज हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। चलो। कार में बैठकर सभी लोग चिंकी के घर पहुँचे। पहुँचते ही पिताजी और माँ ने चिंकी को जैसे ही देखा वो बहुत खुश हो गए कि उनकी बेटी ने इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। लेकिन माँ ने देखा, चिंकी, ये तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? गीता के पिताजी ने बताया, आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है, इसने मेरी बेटी को आज बम पटाखों से बचाया है। मेरी बच्ची की आज आपकी बेटी ने जान बचाई है। और चिंकी ने मुझे यह भी बताया कि आप अभी बेरोजगार हैं, आप कल से ही मेरे फैक्ट्री में आ जाइएगा, वहाँ आपको ऑफिस का काम संभालना है। अच्छा, अब हम चलते हैं। बाय चिंकी,
अब से हम दोस्त हैं। शिक्षा हमें सबको अपना